अरे रुकिए रुकिए, एक बात तो मैं आप सबको बताना भूल ही गई। और इस बार घूमते घूमते मैं जा पहुंची एक शॉप में, जहां से मुझे मिला ये। हेलो एवरीवन, आई एम रिद्धि। वेलकम टू माय चैनल वेयर क्रिएटिविटी मीट्स इंस्पिरेशन। बचपन से मुझे इधर उधर भटकने की आदत तो थी ही, लेकिन बड़े होने के बाद ये आदत और भी बढ़ती गई और मैं जहाँ पे भी जाती पता नहीं कुछ ना कुछ आलतू फालतू चीजें उठा के लेके आती। और इस बार भी मैं इधर उधर भटक रही थी और जा पहुंची एक शॉप में और वहाँ पे चल रहा था कारपेंटर का काम। और पता है मैं वहाँ से क्या आलतू फालतू चीजें उठा कर लेके आई? वो आलतू फालतू चीज है ये प्लाई का टुकड़ा है जो वहाँ पे ऐसे ही पड़ा हुआ था, तो मैं वहाँ से उठा के लेके आई और सोचा कि इसके साथ भी कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी कर ही लूंगी। तो लो, आज इसका टाइम आ गया है। अब इसका रंग रूप सब बदलने वाला है। वैसे मेरे लिए तो ये फालतू चीज बहुत ही काम की निकली। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम इस प्लाई के टुकड़े का रंग रूप बदल देते हैं। अरे रुकिए रुकिए, एक बात तो बताना मैं भूल ही गई आप सबको। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि मैं हर रोज जो नए नए वीडियोस लेके आती हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। So let's create an art. So here I am starting with step 1, prepare the surface. तो वुडन पीस को हम सैंड पेपर की हेल्प से लाइटली सैंड कर देंगे टू क्रिएट अ स्मूथ सरफेस फॉर द पेंट एंड रिमूव एनी डस्ट विथ क्लॉथ बिफोर पेंटिंग। तो मेरे वुडन पीस को तो मैंने ऑलरेडी ही क्लीन कर लिया था, तो मैं डायरेक्टली आ गई थी स्टेप 2 के ऊपर। सो अवर स्टेप 2 इज अप्लाई अ प्राइमर। अगर आपका वुडन पीस थोड़ा सा इम्परफेक्ट है सो कंसिडर अप्लाइंग अ प्राइमर बिफोर पेंटिंग, ताकि हमें एक बेटर कवरेज मिल सके पेंटिंग करने के लिए। नेक्स्ट स्टेप इज चूज द राइट पेंट। तो हमें एक ऐसा पेंट सिलेक्ट करना चाहिए जो वुड सरफेस के लिए सूटेबल हो। अगर आप कोई इंडोर प्रोजेक्ट के लिए वर्क कर रहे हो सो यू कैन गो फॉर अ लेटेक्स और एक्रेलिक पेंट्स, और यहाँ पे मैं एक्रेलिक पेंट्स का यूज़ कर रही हूँ। और अगर आप कोई आउटडोर प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क कर रहे हैं तो आप ऑयल बेस्ड पेंट का यूज़ कर सकते हैं फॉर मोर ड्यूरेबिलिटी। स्टेप 4 इज यूज क्वालिटी ब्रशेस और रोलर्स। तो हमें गुड क्वालिटी ब्रशेस और रोलर्स खरीदने के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए फॉर अचीव स्मूथ एंड इवन एप्लीकेशन ऑफ द पेंट। अगर हमें कोई स्मॉलर डिटेल्स को ऐड करना है तो उसके लिए हमें स्मॉलर ब्रशेस का यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने जितने ब्रशेस कलर्स का यूज़ किया है उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। इफ़ यू वांट इट यू कैन गो एंड चेक इट आउट। 2 कलर्स को मर्ज करने के लिए मैंने यहाँ पर स्पॉन्ज का यूज़ किया है और वुडन सरफेस के ऊपर स्पॉन्ज भी बहुत ही अच्छे से वर्क कर रहा है। स्टेप नंबर 5, अप्लाई थिन कोट्स। इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग 1 थिक कोट ऑफ अ पेंट, अप्लाई सेवरल थिन कोट्स। हर एक कोट को हम ड्राई होने का कंप्लीट टाइम देंगे बिफोर अप्लाइंग द नेक्स्ट लेयर। दिस हेल्प्स प्रिवेंट ड्रिप्स, रन्स एंड अनइवन कवरेज। तो अभी मैं वुडन पीस के ऊपर एक थिन लेयर ही अप्लाई कर रही हूँ और जब ये कम्प्लीटली ड्राई हो जाएगा उसके बाद ही मैं इसके ऊपर सेकंड लेयर अप्लाई कर दूँगी। और पता नहीं मेरा खुराफाती दिमाग क्या क्या सोचता रहता है। मुझे यहाँ पे एक क्लाउडी इफेक्ट चाहिए था तो वो मैंने मेरी फिंगर से ही क्लाउडी इफेक्ट देने का ट्राई किया। वैसे ये इफेक्ट कैनवास और पेपर के ऊपर तो काफ़ी अच्छे से उभर के आती है, पर पता नहीं ये वुडन पीस के ऊपर मुझे जैसी इफेक्ट चाहिए थी वैसी आ ही नहीं रही थी और ये प्रोसेस मुझे यहीं पे रोक देनी पड़ी और पहले जैसा था वही लुक मुझे वापस लाना पड़ा। खैर ये पीस बनाने में तो मैंने 2 बार मेहनत की, लेकिन आप ऐसी गलती बिल्कुल मत करना। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है ऐड डिटेल्स। तो पहले वाला जो बेस लेयर था उसको मैंने कम्प्लीटली ड्राई होने का टाइम दे दिया था, तो इसी वजह से मुझे ये डिटेल्स ऐड करने में ज़्यादा तकलीफ नहीं हो रही है। और अगर आप बेस लेयर को प्रॉपर ड्राई होने का टाइम नहीं दोगे तो हमारी पेंटिंग स्पॉइल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इस स्टेप में आपको जितनी भी डिटेलिंग ऐड करनी है वो आप स्टेप बाय स्टेप ऐड कर सकते हो। So here I am paint mountains and when it's completely dry मैं इसके ऊपर अगेन डिटेलिंग ऐड कर दूंगी। और ये वाला बेस भी ड्राई हो चुका है तो नेक्स्ट डिटेलिंग ऐड कर देते हैं।
तो इस वाले आर्ट में मैं ज़्यादा डिटेलिंग ऐड नहीं कर रही हूँ, सिर्फ इसका एक सिंपल लुक ही देना चाहती हूँ। तो कुछ माउंटेन्स, ट्री और बर्ड जैसी डिटेलिंग ऐड करके मैं अपनी पेंटिंग को यहाँ पे कंप्लीट कर दूँगी। और ये ट्री को पेंट करने के लिए मैं स्मॉलर साइज़ का ब्रश यूज़ कर रही हूँ और ये प्रोसेस काफ़ी थेरापेटिक है। ट्री को पेंट हो जाने के बाद मैं मेरे खुले आसमान में बहुत सारे पंखियों को उड़ाने वाली हूँ और ये वाला आसमान तो सारे पंखियों के लिए खुला ही है। जितने मर्जी पंखी चाहे आ सकते हो और अपने मर्जी से उड़ सकते हो। तो लो, मैंने तो इनवाइट्स कर लिए देश भर के सारे बर्ड्स को और इस बार मैं अपने दिमाग की नहीं बल्कि दिल की सुन रही हूँ और ब्रश की हेल्प से ही क्लाउड बना रही हूँ और थोड़ी थोड़ी जगह पे मैं अपने फिंगर का भी यूज़ कर रही हूँ। तो मुझे जैसा चाहिए था वैसा ही क्लाउड का लुक आ रहा है। सो हियर आई एम वेरी सेटिस्फाइंग विथ माई प्रोसेस। और आप सबको मेरा अब तक का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। सो ऑलमोस्ट यहाँ पर मेरा फर्स्ट आर्ट कंप्लीट होता है और इस वुडन पीस की जो साइड की बॉर्डर है तो उसके ऊपर भी मैं कलर अप्लाई कर दूंगी। एंड अवर नेक्स्ट स्टेप इज अलाउ एम्पल ड्राइंग टाइम। तो ये वाले पीस को मैं एक दिन ऐसे ही ड्राई होने के लिए छोड़ दूंगी। नेक्स्ट स्टेप इज प्रोटेक्ट द पेंट। तो नेक्स्ट डे मैंने इसके ऊपर वार्निश का एक कोट अप्लाई कर लिया है एंड हियर आई एम यूजिंग ग्लोसी वार्निश जो ड्राई होने के बाद हमारे आर्ट पीस को एकदम ग्लोसी इफेक्ट देगा। और वार्निश लगाना कितना इम्पोर्टेंट है वो तो आप सब लोग जानते ही होंगे। तो ये हमारे पेंट को चिप ऑफ होने से बचाता है और साथ में डस्ट डर्ट से भी प्रोटेक्ट करता है एंड ऑल्सो प्रोटेक्ट द पेंट फ्रॉम स्क्रैचेस, मॉइस्चर एंड यूवी रेज। तो लो भाई, इस वाले वुडन पीस का तो रंग रूप बदल दिया। अब बारी है ये छोटे से वुडन पीस का रंग रूप बदलने की। और ये वाला वुडन पीस मैंने उसी कारपेंटर से कट करवा लिया था फॉर माई नेक्स्ट मास्टरपीस। सो आवर नेक्स्ट स्टेप इज एक्सपेरिमेंट एंड हैव फन। तो इस छोटे से वुडन पीस के ऊपर मैं कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट ही करूँगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे पानी का एक लेयर ऐड कर लिया है एंड देन आफ्टर आई एम यूजिंग अ जेसो। तो पहले वाले वुडन पीस के ऊपर मैंने पानी का यूज़ नहीं किया था और डायरेक्टली ही उसके ऊपर मैंने जेसो अप्लाई कर लिया था। तो उस वजह से मैं जो जेसो अप्लाई कर रही थी वो वुडन पीस सोक कर रहा था और इवनली मेरा जेसो स्प्रेड नहीं हो रहा था। और ये बात मुझे अब जाके रियलाइज़ हुई कि वुडन पीस के ऊपर अगर हम पहले पानी का लेयर अप्लाई करते हैं तो हमारा जो जेसो है वो स्मूथली स्प्रेड होता है। और यहाँ पे मैं 2-3 कलर्स का यूज़ करके वेवी इफ़ेक्ट दे रही हूँ। वैसे तो ये मेरी इमेजिनेशन ही है जो मैं इसके ऊपर लाने का ट्राई कर रही हूँ। पता नहीं कि जो मैं सोच रही हूँ ये वैसा ही बनेगा या नहीं, बट लेट्स सी क्या होता है। और यहाँ पे मुझे 2-3 कलर्स को मर्ज करना था तो उसके लिए मुझे मेरे कलर्स को वेट रखना ज़रूरी था। तो उस वजह से मैंने मेरा रूम का पंखा ही बंद कर दिया था। तो इतनी गर्मी लग रही थी गाइस, क्या बताऊँ मैं। वैसे ये आर्ट पीसेस कितनी स्ट्रगल के बाद बनते हैं वो आप सब लोग क्या ही जाने। हमें कई बार पंखा बंद करके काम करना पड़ता है, कुछ डिटेलिंग करने के लिए हमें हमारी सांस रोकनी पड़ती है ताकि हमारा हैंड शिवर ना करे, और वॉइस ओवर करने के लिए भी हमें हमारा पंखा बंद करना पड़ता है ताकि हमारे क्लियर वॉइस के अलावा कोई और नॉइज़ ना आए। खैर, ये तो रही हर आर्टिस्ट की स्ट्रगल। आप तो सिर्फ वीडियो देख के मज़े कीजिए और जब इसका बेस लेयर रेडी हो जाएगा तब मैं इसको ड्राई होने के लिए छोड़ दूंगी। When it's completely dry, आप सब लोग जानते ही होंगे कि अगेन मैं इसके ऊपर कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट करने ही वाली हूँ। तो इसके ऊपर मैं कैलीग्राफी करने का ट्राई कर रही हूँ। पेपर के ऊपर तो हम इजीली कैलीग्राफी कर सकते हैं, बट क्या वुडन पीस के ऊपर भी इजीली कैलीग्राफी हो सकती है या नहीं उसका मुझे कोई आइडिया नहीं था। तो सोचा कि क्यों ना यही एक्सपेरिमेंट कर लिया जाए। और जैसा पहले पानी लगाने वाला एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा था वैसा ये वाला एक्सपेरिमेंट भी सक्सेसफुल ही रहा और इस वुडन पीस के ऊपर भी काफ़ी अच्छे से कैलीग्राफी कर सकते हो। एंड लास्ट में मैं इसके ऊपर वार्निश का लेयर अप्लाई कर रही हूँ। एंड द लास्ट स्टेप इज क्लीन योर ब्रशेस और टूल्स। तो जब हमारा आर्ट कंप्लीट हो जाए तो सारे ब्रशेस और टूल्स को हम पानी या सोप की हेल्प से क्लीन करके रख देंगे। तो लो, हमारे दोनों मास्टरपीस बनके रेडी हो चुके हैं और वाह क्या दिख रहे हैं, किसी की नजर ना लगे इसको।
तो आज का ये जो आर्ट है वो बनाने में मुझे काफी मजा आया और इस प्लाई के टुकड़े के साथ जो मेरा वर्क एक्सपीरियंस है वो भी काफी यूनिक रहा। अगर आप भी मेरे ऐसे नए नए मास्टरपीस को रिक्रिएट करते हो तो मुझे इंस्टाग्राम में मेंशन करना बिल्कुल मत भूलना। एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट मास्टरपीस। सो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक मेरा न्यू वीडियो अपलोड नहीं होता है तब तक आप मेरे ये वाले वीडियोस देख लीजिए। See you in the next video. Till then, take care. Bye bye.